बुखारी साहब, स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार यानी उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी है। पहले भी उन्होंने एक दफ़ा कोशिश की थी, 3 राउंड हुए, कोई नतीजा नहीं निकला। इस दफ़ा क्या कोई मुज़ाकरात से कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, एक तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पहली दफ़ा जो कुछ हुआ था वो सीरियस एफर्ट थी और एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी थी, उसको हुकूमत की मर्जी भी थी, PTI उसमें शामिल भी थी। 3 राउंड हुए, चौथे राउंड के लिए टीम उठ गई ये कह के कि हम बानी से हदायत लेके फिर मुआहदे पे दस्तखत करेंगे जी। जब वो अडियाला जेल पहुंचे तो जो उनकी ठुकाई हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ से फैसला ये आया कि मुज़ाकरात मनसूख। तो की कराई पकी पकाई हांडी जो है वो बीच चौराहे के फूट गई। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने फिर वही तकरार शुरू की, हम बात करेंगे तो ताकतवर हल्के से, हम बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से, हम बात करेंगे तो उनसे जो फैसला करने की कुव्वत रखते हैं। इन तीनों का मतलब ये है कि हम बात करेंगे फौजी क़यादत से। अभी भी जो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं वो तो यही है, फौजी क़यादत की तरफ से 1 दर्जन से ज़्यादा मरतबा उनको सॉफ्टली जी, बिटरली एंड स्ट्रांगली कहा गया कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू। और ये कोई मैं राज पर से पर्दा नहीं उठा रहा हूँ, ये 4 तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं DGI-SPR की। 2 मरतबा को अपने फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में खुद ये आर्मी चीफ ने कहा कि अब हम मुज़ाकरात करना हमारा काम ही नहीं है, आप हुकूमत के पास जाएं, उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। अब देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये, मेरी इंटरप्रिटेशन है ये कि चूँकि फ़ौजी क़यादत बातचीत करने पर आमादा नहीं है, बानी की जो रिहाई है वो दूर से दूर होती चली जा रही है। जूं PTI इंतशार का शिकार हो रही है, जूं इसके लीडरों को सजाएं हो रही हैं, जूं इनकी नाअहलियाँ हो रही हैं, PTI इज़ वीकनिंग। कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। ये मतलब है 2+2 4 है। लेकिन बुखारी साहब, अभी शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक आपने इशारा किया, मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ। देखिए, एक तासुर है जी कि जी ये -1 फार्मूले के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, बानी PTI को माइनस करके एक PTI तश्कील दी जाएगी। ये तजर्बात पहले हो चुके हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है। ये अगर आपको याद हो कि मुस्लिम लीग कहाँ से चली, किस किस के हाथों से होती हुई, कहाँ से जन्म लेती हुई, दोबारा जन्म लेती हुई कहाँ पहुँची अल्टीमेटली। ठीक है, तो कुछ PTI के साथ भी यही तारीख दोहराई जाएगी, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। जैसे नून लीग माइनस नवाज और कुछ लोगों का मानना ये है कि ये -1 फार्मूले के ऊपर काम हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ये मिस्ट्री रिजॉल्व हो जाती है। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई जो है 3 मुकदमों से पहले फारग हो गए, 2 से ये शायद 1-2 रह गए, उससे भी फारग हो जाएंगे। लेकिन बुखारी साहब, वोट तो PTI को जो भी डलता है वो बानी के नाम पर डलता है। मैं अर्ज करूँ ना, वो तो होगी ना उस इलेक्शन की बात। अगले इलेक्शन तक क्या ग्राउंड रियलिटीज़ होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, इस वक्त इस फैमिली के 3 बंदे जो हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। इनकी बेटी शहरबानो गालिबन का नाम है जी। और इनके बेटे ज़ैन कुरैशी, वेयर आर दे? PTI के थे ना जी, खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इनकी तरफ से भी कोई हार्श स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि अगर आपको याद हो तो वो जो खत लिखा गया था 5 बंदों की तरफ से लीड कर रहे थे, उसमें लीड यही कर रहे थे। ठीक हो गया जी। तो ये इशारे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात जिसका जिक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी है वो ये है कि सुबह शाम का पता नहीं होता कि PTI क्या रंग इख्तियार करेगी। हम एहतजाज करेंगे, हम एहतजाज नहीं करेंगे जी। हम तो एहतजाज करेंगे, हम तो 14 अगस्त को करेंगे। बहनें भी कह रही हैं बाहर निकल के कि 14 अगस्त की डेट दे दी है PTI ने, याद है आपको जी। पूरे 10 दिन से ये तकरार थी कि बानी PTI ने 14 अगस्त की डेट दे दी है। आज आजम सवाती निकले, वो कहते हैं ये तो कभी हुआ ही नहीं। वो कहता है बानी ने कभी कहा ही नहीं। अब कौन झूठ बोल रहा है? देखिए, पहली बात ये कि जो बातें उन्होंने की हैं उसके ऊपर तो किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। हाँ, आप पाकिस्तान को बनाए मजबूत, हाँ पाकिस्तान को बनाए खुशहाल, हाँ आप इसकी सलामती के लिए बातचीत करें। असल बात तो ये थी कि कल तक जो ये कह रहे थे कि उस दिन हम एहतजाज करेंगे। दूसरी बात ये है कि एक सांस में PTI की लीडरशिप इंक्लूडिंग बानी हमें ये कहते हैं कि मुझे न डील चाहिए न ढील चाहिए, मैं अदालतों के ज़रिए मुकदमात का सामना करके रिहा होऊंगा। या ये मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? और दूसरी तरफ पूरी मूवमेंट्स बानी की रिहाई के लिए। पाकिस्तान है अगर खान है, पाकिस्तान है अगर बानी है, ये सब कुछ आप सुनते आ रहे हैं। तो एक सांस में बैक एंड फोर्थ कंट्रास्ट बातें करने का भी एक रवायत है बहुत ज़्यादा। बुखारी साहब, 14 अगस्त की जिन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, वाई 14 अगस्त? आई मीन ये डेट तो PTI को किसी भी लिहाज से सूट नहीं करती, बिकॉज हुकूमत के पास तो वैलिड रीजन होगा इनके एहतजाज को रोकने के लिए। देखिए, जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, इस किस्म की सारी डेटें उन्हें बहुत सूट करती हैं।
अब शुरू हो जाए आप 2014 का धरना। जिस वक्त यानी CPAC ने फेज़ 2 में दाखिल होना था, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी, ये उनका दौरा कोई आम नौयत का होता ही नहीं, वो जहाँ भी जाएं। जी। उस दौरे के लिए इनसे कहा गया खुदा के वास्ते 3 दिन के लिए आप डी चौक से हटके थोड़ा सा पीछे बैठ जाएं, फिर वापस आ जाइएगा यहाँ। माने वो, लिहाजा दौरा मनसूख हुआ। उसके बाद जब कभी कोई हेड ऑफ स्टेट या कोई इंपॉर्टेंट विजिटेशन बाहर से आ रही होती है तो वो कोई ना कोई एहतजाज का दिन मुकर्रर कर लेते हैं। आगे चलिए, जिन अदारों से पाकिस्तान के लिए बेहतरी की उम्मीदें हैं, चाहे वो IMF है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, उनके सदर दफातर के सामने मुजाहरे किसने किए और मुतालबा क्या था? पाकिस्तान को कर्जा ना दें, पाकिस्तान को पैसों की अदायगी ना करें। जी। ये है वो मुल्क की सलामती से प्यार जिसका दावा अभी कर रहे थे असद कैसर साहब। ठीक है वकार साहब, लेकिन जो मुज़ाकरात की अयाज सादिक ने पेशकश की है उसमें बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए पहले भी कोशिशें करते रहे, लेकिन उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि इनके पास तो पटवारी लगाने की जो है वो ताकत नहीं है, तो इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि जब हम सीरियस डिस्कशन कर रहे हों ना, उसमें उमर अयूब का जिक्र ना किया करें आप जी। इसलिए कि ही इज़ नॉन सीरियस पर्सन। अगर आपको याद हो जो बयानात उनके, इस वक्त नहीं है, वक्त कम है, वरना मैं आपको याद दिलाऊं कि वो फला नॉट 303 406 7 का गन का फायर सीधा मेरे सीने पर आ रहा था, फिर गया कहाँ वो? तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें और दरफुंतरियाँ छोड़ी हुई हैं जिसका कोई एतबार नहीं है। अब देखें ना, हमें ये बताया नहीं गया था कि बानी के बेटे आ रहे हैं और वो इस मूवमेंट को लीड करेंगे। वो तो उमर अयूब साहब अभी भी कह रहे हैं आएंगे, तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। किसी ने कहा कि हम रोकेंगे? किसी ने नहीं कहा हम रोकेंगे। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम ये हाइप क्रिएट करके मीडिया पर छाए रहने के टैक्टिसेस हैं जिसमें PTI बहुत कामयाब है, और ये हमारी हुकूमत की, हमारे मीडिया की बेवकूफ़ी है कि वो इस चाल में आके उनको स्क्रीन से गायब नहीं होने देते हैं। आएंगे बेटे के नहीं आएंगे अभी तो यही नहीं पता जी, लेकिन उनका तज़किरा जो है वो किसी न किसी हवाले से जारी रहेगा। ये बाकायदा एक स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर वो अमल दरामद है, लेकिन बड़ी ज्यादती हो जाएगी अगर हम इस मौके के ऊपर फैसल वाडा को भूल जाएं। जी। फैसल वाडा साहब जो कुछ कह रहे हैं, एक तो ये कि मैं मतलब मुकम्मल तौर पे उनके साथ नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि काश पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल जैसा कोई जमहूरी लीडर भी होता। कहना वो ये चाह रहे हैं कि इतना डेयरिंग होता, इतना आउटस्पोकन होता, इतना नेशनलिस्ट होता। फिर वो कह रहे हैं कि ना कोई पहले लीडर था, ना कोई है, ना आइंदा उनको नज़र आ रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये उनका। लीडरशिप तो किसी वक्त भी पैदा हो सकती है। देयर आर लीडर्स बॉर्न, देयर आर लीडर मेड। जो असल बॉर्न लीडर होते हैं वही कहते करते हैं। आगे वो ये कह रहे हैं कि, और वो आप वाली बात जो है बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कालदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दिया जाने का मतलब भारत को दहशतगर्द करार दिया जाना है। फैसल वाडा कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं जी। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल ने अपनी काबिलियत को बैनुल-अक़वामी तौर पर साबित कर दिया। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। दैट मीन्स देयर इज मच मोर टू कम। और वाडा जो है वो हवा में बातें नहीं करते हैं। हैविंग सेड दिस, वकार साहब, इस सारी सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट होती जा रही है? देखिए, ये बात सियासी पंडित जो है ना, जो सियासी पेशेनगोइयाँ करते हैं, उनका कहना ये है कि कोई भी पॉपुलर जमात, उसकी लीडरशिप अगर जेल में हो और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हुकूमत को मिल जाए तो फिर उस पार्टी की रेलेवेंस जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अब आप देखिए, बानी जेल में हैं, बाहर नहीं आए हैं। उनकी पार्टी के बेपनाह लीडर जो हैं वो पहले फेज़ में पार्टी छोड़ गए थे। दूसरे फेज़ में उनकी नाअहलियाँ शुरू हो गई। तीसरे फेज़ में उनको सजाएं मिलनी शुरू हो गई और अब नाअहलियों की बरसात है जी। जिस पार्टी के साथ ये हो रहा हो और उस पार्टी के पास कोई लाया अमल ना हो, उस पार्टी में कोई एक यूनाइटेड लीडरशिप ना हो, वो पार्टी आपस में इतने धड़ों में तकसीम हो, तो ये सूरत हाल हुकूमत के बेनिफिट में जाती है। हुकूमत चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा ताख़ीर हो और ये पार्टी इररेलेवेंट होती जाए। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि PTI की लीडरशिप सूरत हाल का इदराक करके फौरी तौर पर मुज़ाकरात के लिए बैठ जाए। गुड थिंग इज़ कि तहरीक इंसाफ के इन एहतजाजों के बावजूद जो ओवरऑल सिचुएशन है कंट्री में वो बेहतरी की तरफ जा रही है। अब जैसे गैलप के सर्वे के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे के नताइज गैलप ने जारी किए हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान के कारोबारी इदारों का मुल्क पर सही सिमत में जाने पर एतमाद जो है वो 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तो दीज फिगर्स आर डायरेक्टिंग इन द राइट डायरेक्शन। मैं आपको ब्रेक नहीं लेने दूंगा। एक वाक़या और जो आज सेनेट में हुआ है उसका भी तज़किरा कर लेना चाहिए ना, कि जब वो शेर रहमान साहिबा बयान दे रही थी तो जो हंगामा खेजी की है PTI ने, आप देख लिए पंजाब असम्बली हो, चाहे नेशनल असम्बली हो, चाहे सेनेट हो,
वो जो बानी ने कहा था कि सिस्टम को चलने नहीं देंगे, सारी की सारी पीटीआई उसके ऊपर अमल दरामद कर रही है। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।